मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और रिवीजन हम कर रहे हैं चैप्टर 2 से ही, क्योंकि यहीं से ही आपके यूटी में आने वाला है। तो हमारा चैप्टर का नाम है अकारांत पुल्लिंग। सबसे पहले हम अकारांत की परिभाषा जानेंगे कि अकारांत किसे कहते हैं। कि अ स्वर से अंत होने वाले शब्द, अ स्वर से अंत होने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। तो अ शब्द से अंत होने वाले एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। बालक, बालक और इसका अंत अ स्वर से हो रहा है, इसके लिए हम अंत वाले शब्द को देखेंगे। ये क से अ की ध्वनि निकल रही है, तो यह कहलाता है अ स्वर से अंत होने वाला। क्योंकि हम बोल रहे बालक, तो अंत में से अ की ही ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इसे कहते हैं अ स्वर से अंत होने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि पुल्लिंग किसे करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है अकारांत। तो अकारांत के बारे में हमने जाना। अब पुल्लिंग किसे करते हैं। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी जिस शब्द को बोलने से हमें यह पता चल जाता है कि यह पुरुष जाति का है। जिस प्रकार से हमने बोला बालक, तो बालक यानी लड़का होता है, तो पुरुष जाति का बोध करा रहा है यह शब्द, तो यह कहलाएगा अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे सिंह है, तो सिंह भी एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब सिर्फ हमें एक शब्द दिया है, तो यह हम कह सकते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, और यह संज्ञा शब्द है। क्या है यह? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो शब्द यह संज्ञा शब्द हो गया। अब यदि हम इनको वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं, तो कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। जो शब्द दिया हुआ रहता है, तो जब हमें वर्ण विच्छेद करना होता है, शब्द दिया हुआ है और यदि वर्ण विच्छेद करना है, तो छात्रों जो मात्रा लगी हुई होती है उनको हमें अलग अलग कर देना होता है, और जो शब्द दिया हुआ है व्यंजन वाला, उस पर हलंत लगाना होता है। तो जैसे बालक है, तो यह ब शब्द है, ब एक वर्ण है, और वर्ण कौन सा है? व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन को दर्शाने के लिए हम उसके नीचे हलंत अवश्य लगाते हैं। अब इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको अलग करेंगे, तो ब प्लस आ, तो यह जब स्वर इसमें मिलता है व्यंजन में, तब यह बनता है इस प्रकार से बा। अब वापस बोल रहे हम ल, तो ल से हमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, अ का साउंड सुनाई दे रहा है, तो ल, तो यानी हम इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही हैं, तो व्यंजन को दर्शाने के लिए हलंत लगाया, ल प्लस अ। फिर नेक्स्ट है क से भी अ का साउंड निकला, तो हमने लिखा क, हलंत लगाकर फिर प्लस अ। इस प्रकार से हमारा बालक शब्द बना। तो यह कहलाता है वर्ण विच्छेद करना, और यह कहलाता है वर्ण संयोजन करना, यानी वर्णों को बनाना, इकट्ठा करना। तो यह वर्ण संयोजन और यह वर्ण विच्छेद कहलाएगा। ऐसे ही हम सिंह का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सिंह, अब देखना यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? ई की, और ई भी कौन सा है? छोटा ई, तो यहाँ पे है स, तो स तो हो जाएगा व्यंजन, इसलिए हम हलंत लगा देंगे। मात्रा है इसमें ई की, तो प्लस ई। फिर है सिंह, ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो यह इसको हम न मानेंगे, और न कौन सा मानेंगे? आधा। तो आधा लिखने के लिए व्यंजन वर्ण है, तो हम न के नीचे हलंत लगाएंगे, सिंह, सिंह। और फिर है, अब है से भी अ का साउंड निकला, है हलंत लगाकर प्लस अ, इस प्रकार से सिंह बना। छात्रों, अब हम जो ये शब्द थे, बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द और सिंह अकारांत पुल्लिंग शब्द, यह शब्द है संज्ञा शब्द। अब इनके हम रूप बनाना सीखेंगे कि इनके रूप किस प्रकार से बनते हैं। तो जिस प्रकार से यह
बालक है, यह बालक के रूप चलते हैं। तो हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं, और यदि हम पुरुष समझते हैं तो यह कहलाएगा प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो जब बालक के रूप चलाने के लिए कहेंगे तो प्रथमा विभक्ति में बालक के रूप चलेंगे पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग से बालकः, बालकौ, बालकाः। ऐसे ही सिंह का सिंहः, सिंहौ, सिंहाः, यह भी अकारांत था और यह भी अकारांत। अब यह अकारांत एक वचन का बालकः जिस प्रकार से बालक का चला है विसर्ग लगा, वैसे ही सिंह शब्द था मूल शब्द, इसमें विसर्ग लगा एक वचन में। तो अकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द होते हैं वह उनके रूप एक समान चलेंगे। बालकौ द्विवचन में बालकौ बना बालक शब्द से, ऐसे सिंह से सिंहो बनेगा। बालकाः बहुवचन में बना, यानी बालक शब्द तो आ की मात्रा प्लस विसर्ग लगेगा, और सिंह में भी आ की मात्रा और विसर्ग लगा। तो इस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग के जितने भी रूप हैं वह सब सेम चलते हैं। आइए हम और कुछ संज्ञा शब्द अकारांत पुल्लिंग के पढ़ते हैं। पहले हम वचन पढ़ते हैं कि संस्कृत में वचन कौन कौन से होते हैं और उनके प्रत्यय कौन से होते हैं, यदि हमें अकारांत पुल्लिंग के शब्द बनाने होते हैं शब्द रूप। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से पता चल रहा है कि एक कह रहे हैं, यानी जिस शब्द से हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु के होने का बोध होता है तब उसे एक वचन कहते हैं। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक वचन किसे कहेंगे। फिर दूसरा नंबर आता है द्विवचन का। तो द्वि का अर्थ होता है दो, अर्थात जिन शब्दों से हमें दो वस्तु, दो व्यक्ति के होने का बोध होता है उन्हें द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन और बहु का अर्थ होता है बहुत से, और जिस शब्द से हमें एक से अधिक बहुत सी वस्तुओं के होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उन्हें बहुवचन कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि एक वचन के प्रत्यय की क्या पहचान है पुल्लिंग की और द्विवचन और बहुवचन की। तो एक वचन का चिन्ह रहेगा, जो मूल शब्द रहेगा उसके साथ हमको विसर्ग ऐड करना होता है। जैसे बालक शब्द था तो हमने एक वचन में बनाया तो हुआ था बालकः। ऐसे ही यह नर शब्द है, यदि हम एक वचन का रूप चला रहे हैं तो नर र, यानी यह भी आ से अंत होने वाला शब्द है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ उसके पीछे विसर्ग ऐड किया, विसर्ग जोड़ा। अब द्विवचन का बनाना है तो द्विवचन का चिन्ह औ की मात्रा। नर शब्द था मूल शब्द, उसमें हमने औ की मात्रा जोड़ी, बन गया नरौ। और नर शब्द था बहुवचन में क्या प्रत्यय बताया इसका, आ की मात्रा और विसर्ग। आ की मात्रा लगाकर विसर्ग लगा तो बना नराहा। इस प्रकार से हमें इन चिन्ह के द्वारा भी आसानी से हम इनके रूप बना सकते हैं। नरः, नरौ, नराहा। नर का अर्थ होता है मनुष्य, दो मनुष्य और बहुत से मनुष्य। खगः, खगः का अर्थ होता है पक्षी। खगः, खगौ, खगाः। एक पक्षी, दो पक्षी, बहुत से पक्षी। सैनिकः, सैनिको, सैनिकाः। और सैनिकः का अर्थ होता है सैनिक। सैनिको दो सैनिक और सैनिकाः बहुत से सैनिक। तो ये जितने भी हमने आज शब्द पढ़े यह सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो छात्रों आप अभ्यास करें और अपनी यूटी की तैयारी करें ताकि आप अधिक से अधिक मार्क्स यूटी में ला सकें। धन्यवाद।